साहित्य धारा। साहित्य धारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में प्रस्तुत है कहानी उस रात। कहानीकार हैं सोनू चौधरी। सोनू चौधरी साहित्य की दुनिया में सोनू यशराज के नाम से विख्यात हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं सोनू यशराज अपनी कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है उस रात। पीठ पर धक्का मारते पुलकित के नन्हे पैर सुबह की अलसाई नींद के गवाह थे। उनींदे कमरे के पलंग पर बालक पुलकित की अंगड़ाई देखती, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाती सुरभि प्रतीक की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फोन पर लिंक्डइन देखते प्रतीक ने पर्दे हटाकर दिन को घर बुला ही लिया। प्रतीक सुरभि दिन संभालने में जुट गए। दिन और शाम उनके गोद लिए लाडले बच्चे थे जो बात बात पर बिफर पड़ते। रात के साथ वे सोतेला व्यवहार रखते थे। तब तक उनमें जान भी कहाँ होती थी उसके नखरे उठाने की। घर के सारे उपद्रव शांत होकर रात 11 से सुबह 6 अपना कोना, अपना तकिया संभालते थे। रात की राहत पर अगला दिन निर्भर था। दिन के दानव का मुकाबला आसान न था। घर और उसमें रहने वाले 6 लोगों की देखभाल, सफाई, चाय, नाश्ता, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, होमवर्क, प्रोजेक्ट, टिफिन, सलाद, सूप, दोपहर रात के खाने की तैयारी सब मिलकर करते। घर की धुरी सुरभि 2 बच्चों की माँ, उम्र 36, हाई बीपी और थायराइड से हलकान शरीर, पर उम्र दिखती ना थी। खुद को तैयार करने से ज्यादा ऑफिस में पैर जमाने पर ध्यान केंद्रित था। 10 साल बाद पुराने ऑफिस में फिर से नौकरी करना उसका शौक नहीं, जरूरत थी। कोरोना के समय आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा था पूरा परिवार। मम्मी और पापा जी का गिरता स्वास्थ्य, प्रतीक की नौकरी का अचानक हाथ से निकल जाना, ये सब बहुत हैरान करने वाला और दुख देने वाला था। सुरभि का साहस और तनाव प्रबंधन कई बार सूखे पत्ते जैसा कांपा, डगमगाया। खान पान पर पूरा नियंत्रण और खुश रहना अब जीने की अनिवार्य शर्त थी। ऐसे कितने घर होंगे जयपुर में और दुनिया भर में भी, जहां जीवन की धुरी हर दिन और रात की चुभती, लहूलुहान करती कील पर टिकी है। ध्यान रखा जाता है कि कील के जख्म इतने गहरे न